औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सलाम करने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और सलाम के आदाब बयान करना की कोशिश करेंगे कि इस्लाम किस तरह किया जाए। इस्लाम दीन ही सलामती का है और इस्लाम का मन ही है कि सलामती देना, लोगों को अमन देना, सलामती देना और दुआ देना। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मफ़हूम यह है, हदीसों का मफ़हूम यह है कि मुसलमान जब दूसरे मुसलमान के साथ मिले तो उसको कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप उसको सलामती पेश करेंगे, इतना लंबा नहीं कह सकते तो अस्सलामु अलैकुम ज़रूर कहें, और अगर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहेंगे तो आपकी नेकियों में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। ये सलामती की दुआ है जो आपने हर इंसान को देनी है। हर जानने वाले को, न जानने वाले को ये दुआ ज़रूर दें। इस दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको भी सलामती अता फरमाएगा। और फिर ये हक बन जाता है कि अगर एक आदमी सलाम करता है तो दूसरे आदमी पे सलाम का जवाब देना वाजिब हो जाता है। अमूमन देखा गया है कि गरीब आदमी अगर सलाम करता है तो अमीर आदमी जवाब नहीं देता। ख़ास करके सरकारी दफातर के अंदर जो निचले तबके के मुलाजमीन हैं वो अपने अफसरान बाला को अगर सलाम करते हैं तो अफसरान अक्सर औकात देखा गया है कि उसको जवाब नहीं देते, या ज़ुबान बंद करके इस तरह करके नहीं। ये इस्लामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है और आपके तकब्बर की बायस बनती है। आप आजिज़ी के साथ, आप अफसर हैं तो कौन सी बड़ी बात है, आप इंसान तो पहले हैं। अगर आपका क्लास 4 आपको सलाम कर रहा है तो आप आजिज़ी के साथ उसको कहें वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो आपका इस्लामी भाई है। ये तो अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह तबारक व तआला ने आप पे फजल किया तो आपका आला ओहदे पे बैठा दिया है। उसके साथ अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है आखिरत में उसको अल्लाह आला ओहदा अता फरमा दे, और अल्लाह आपको भी आखिरत में आला ओहदा अता फरमाए। लेकिन आप सलाम का जवाब तो अच्छे तरीके के साथ है। इसी तरह पुलिस के अगर ऑफिस में लोग जाते हैं, गरीब साहिलीन जाते हैं, अक्सर देखा गया कि जो पुलिस वाले बैठे होते हैं, गरीब जाके अस्सलाम वालेकुम कहता है, और वो पुलिस का जो एसएचओ या पुलिस के साहिबान बैठे होते हैं वो दीवारों की तरफ देख रहे होते हैं, यानी आंखों के साथ भी उसके साथ, उस गरीब के साथ अट्रैक्शन नहीं करते। और वालेकुम सलाम कहना तो दूर की बात है। क्या ये माशरा है? इसलिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था कि गरीब के सलाम का जवाब भी ना दिया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के दफातर में जब लोग जाते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी के दफ्तरों में जब लोग जाते हैं, डाक बंगलों पे जब लोग जाते हैं, तो गरीब जाके कहता है अस्सलाम वालेकुम, और अमीर बाबू साहिबान जो है उसके सलाम का जवाब देने के बजाय उससे नज़रें फेर रहे होते हैं। अपनी एहसास आप फाइलों में गुम हैं। क्यों भाई? जब उसने सलाम दिया तो आप वालेकुम सलाम ज़रूर कहें, आप पे वाजिब हो चुकी ये चीज़। इसी तरीका के साथ अगर छोटा बच्चा घर आके सलाम देता है तो बड़ों को चाहिए कि उसको वालेकुम सलाम ज़रूर कहें। उस्ताद को अगर शागिर्द सलाम देता है तो उस्ताद का ये फ़र्ज़ है कि उस्ताद वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उसको कहे जवाब में। आपका मुलाज़म अगर आपको सलाम करता है तो आप ज़रूर जवाब दें। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सलाम में पहल किया वो तकब्बर से बरी हो गया। बल्कि कोशिश करें कि जो आला अफसरान हैं, जो बड़े ओहदों पे हैं, जो उम्र के लिहाज से बड़े हैं, जो रुतबे के लिहाज से बड़े हैं, तो वो लोगों को सलाम करने में पहल करें। कायनात की जो सबसे बड़ी हस्ती है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत ये बताती है कि आका अलैहिस्सलाम सलाम करने में पहल किया करते थे। आका अलैहिस्सलाम जब बच्चों में से गुजरते तो बच्चों को सलाम करने में पहल करते थे। अस्सलामु अलैकुम बच्चों को कहते थे। मैं सोचता हूँ कितने खुशबख्त वो बच्चे थे जिनके बारे में मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अस्सलामु अलैकुम, कि बच्चों तुम पे सलामती हो। आप जब गली कूचों से गुजरे, मोहल्ले से गुजरे, तो छोटे छोटे बच्चों को तरबियत के लिहाज से दुआएं दें, कहें अस्सलामु अलैकुम बेटा, आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह इज्जत देने वाला है, इज्जतें तो हैं ही सारी अल्लाह और उसके रसूल के लिए। हमारे लिए अगर इज्जत है तो अल्लाह और उसके रसूल का मानना, उनके अहकामात की पैरवी करना। हमारी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी, यकीन जानिए, अगर आप सलाम को आम करना शुरू कर दें। आप गरीब लोगों के साथ बिलखुसूस सलाम किया करें, उनके साथ बैठ के खाना खाया करें। असल इस्लाम तो लोगों यही है, यही दीन है कि हम लोगों के साथ मेल जोल शुरू कर दें, भाईचारा शुरू कर दें।
आपकी नमाज पढ़ना आपका अपने ऊपर फ़र्ज है, उससे माशरे में इतना इनकलाब नहीं आता जितना इनकलाब आपकी मसावात और भाईचारे से आता है, जितना इनकलाब किसी को सलाम करने से आता है, किसी के साथ मुस्करा के मिलने से जितने इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब आता है, वो आपके इनफरादी सजदों से इतना इनकलाब नहीं आता। इस्लाम एक सोशल सर्किट का दीन है, इस्लाम फलाह का दीन है, इस्लाम सलामती का दीन है, और इस्लाम इस ज़बान के साथ लोगों को करीब करने का दीन है। आप चेहरे पे स्माइल रखें, आपका कल्ब ठंडा होगा, आपका कल्ब मनव्वर होगा, आपका दिमाग रोशन होगा, आप ज़बान से लोगों को दुआएं देते जाएंगे, आपका दिल मुतमईन होता जाएगा, आप डिप्रेशन से निकलते जाएंगे। आज हमने देखा है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे एंकर पर्सनस में रिपोर्टें आ रही हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे सहाफ़ी हजरात हैं जो डिप्रेशन का शिकार है, और हमारी सिविल सर्विसेज में बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं। हमारे सियासतदानों में बहुत सारे लोग हैं, जितने भी हमारा लग्जरी लाइफ गुजारने वाला तबका है, जिनके पास सहूलतें ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। उसकी वजह यही है कि वो गरीबों के साथ बैठते नहीं हैं, उनके साथ सलाम दुआ नहीं करते, उनको अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते, तो अपनाइयत ख़त्म हो जाती है, असास शुक्र ख़त्म हो जाता है, और इंसान मादियत में इतना घुस जाता है कि अपना दिमाग खो बैठता है, अपने दिल का सुकून खो बैठता है। आइए आज के दिन हम ये नीयत करते हैं कि हम सलाम को आम करेंगे, और फिर सलाम के आदाब में से है कि अगर आप गाड़ी में हैं तो पैदल वाले को आपने सलाम करना है, क्योंकि वो रुक के आपको जवाब दे देगा आप जा रहे हैं। आजकल देखा गया कि जितनी बड़ी गाड़ी में होता है, गरीब लोग बाहर से उसको सलूट कर रहे होते हैं, हजरत साहब को जनाब, और उसको लेकर वो खुद सलाम नहीं कर रहा, ये गलत बात है। उसको पहले सलाम करना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम कह के गुजरना चाहिए, गरीब बाद में उसको पैदल चलने वाले सलाम कह देंगे। इसी तरह हमारे जो पीरान उज़ाम हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों वाले, उनको चाहिए कि अपने मरीदों को खुद वो सलाम कहें। बल्कि हजरत साहब के अगर पेजारो गुजर रही है और गरीब दस्त झुकाए आंखें नीची किए खड़े हैं और वही सलाम कह रहे हैं, और हजरत साहब इस तरह अगर सरिया उसमें डाले हुए जा रहे हैं, तो ये इस्लामी शरीयत नहीं है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई हजरत नहीं है इंसानियत के लिए, और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने हमें आजिज़ी सिखाई है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने सलाम में खुद पहल की है। आप सहाबाए किराम को सलाम दिया करते थे, बड़े बड़े सहाबाए किराम सलाम लेने में सबकत रहने की कोशिश किया करते थे। आज कौन सा वो आलम है, कौन सा वो आलम दीन, कौन सा वो मजहबी रहनुमा, कौन सा वो गद्दी नशीन, कौन सी वो रूहानी शख्सियत जो सलाम ना करे और कहे जी कि मैं मुसलमानों का रहनुमा हूँ। ऐसे रहनुमा नहीं है। उसकी पहली शर्त ये होनी चाहिए, आप देखें कि वो लोगों को सलाम करता है या नहीं करता, उसका तकब्बर है अगर, तो तकब्बर वाला इंसान कभी भी खुदा के करीब नहीं हो सकता। मुतकब्बर इंसान अल्लाह को सख्त नापसंद है। आजिज़ी पहला करीना है। मोहब्बत के करीनों में हमारे इस्लाम की तालीमात में पहली जो तालीम है कि उस बंदे में आजिज़ी होगी। जो इस्लाम फैलाने वाला होगा, जो सच्चा सूफ़ी होगा, जो सच्चा पीर होगा, जो सच्चा आलिम होगा, वो खुश अखलाक होगा, लोगों को सलाम करता होगा, लोगों के साथ मुस्करा के बातें करता होगा। मैं कुर्बान जाऊँ अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास अगर कोई आता और नबूवत के जाओ जलाल की वजह से अगर किसी पे कोई नफ्सियाती तौर पे असर होता कि वो कांपना शुरू कर देता या अपने आप को अजनबी महसूस करता, तो आका अलैहिस्सलाम अपनी मीठी मीठी ज़ुबान से कहते कि मैं तो तुम जैसा ही हूँ, मैं तो एक अरबी औरत का बेटा हूँ जो खुश्क गोश्त खाया करती थी, ताकि अगले बंदे को एहसास कमतरी महसूस ना हो। हकीकी तौर पे बड़ा आदमी वो होता है जिसकी मजलिस में, जिसकी महफिल में कोई आदमी खुद को छोटा तस्वर ना करे। हकीकी बड़ा वो होता है, हकीकी पीर, हकीकी आलम, हकीकी मशाइख, हकीकी सियासी लीडर, हकीकी सरकारी अफीसर और हकीकी बड़ा आदमी वो है जिसकी महफिल में कोई आदमी खुद को छोटा तस्वर ना करे। सबसे जो बड़ा रैंक है कायनात में वो इंसान का है, वो आदमियत का है, वो आदम की औलाद का है, उसमें हम सब बराबर हैं, हम मसावात वाले लोग हैं। और हमें तो दीन इस्लाम ने सिखाया ही यही है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व यास, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। बंदे को नवाजने वाली एक ही ज़ात है, बाकी सब जो हैं एक सफ में खड़े होने चाहिए। और सलाम में पहल कीजिए। जिन 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 लोगों पे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी तौर पे आला वरफ़ा
मोहब्बतें और सरवतें अता की हैं, जिनको माली तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तहकम किया है, जिनकी इज़्ज़तों में अल्लाह तबारक व तआला ने इजाफ़ा किया हुआ है, वो सजदा शुक्र बजा लाएँ और लोगों को सलाम करने में पहल करें। आप सलाम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाएगा और लोग आपसे खुश होंगे, लोग आपको दुआएं देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत मुतहरा पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।